Hello dear children, welcome to the class. In today's class, we'll be solving certain practical problems from the chapter Accounting for Partnership Firm Fundamentals. The problems have been taken from the book T.S. Garewal 2021 edition. Topic is guarantee of profits to a partner by the firm. The question is question number 83. The question says A and B are in partnership, sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit C, their manager, as a partner with effect from 1st April 2020 for 1/4 share of profit. उन्होंने सोचा कि हम C को, जो हमारा मैनेजर है, उसको हम एज अ पार्टनर एडमिट करेंगे. कब से करेंगे? फ्रॉम 1st April 2020 और उसको 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स देंगे. C, while a manager was in receipt of a salary of rupees 27,000 per annum and a commission of 10% of net profit after charging such salary and commission. C, जब मैनेजर एज अ मैनेजर काम कर रहा था तो उसको सैलरी मिल रही थी 27,000 पर ईयर और कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट. कौन सा नेट प्रॉफिट? which we'll get after charging such salary and commission. In terms of the partnership deed, any excess amount which C will be entitled to receive as a partner over the amount which would have been due to him if he continued to be a manager will be borne by A. Profit for the year ended 31st March 2021 amounted to rupees 2,25,000. We have to prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2021. अब बेटा इस क्वेश्चन में क्या है? हमें प्रॉफिट दिया हुआ है ऑफ द ईयर एंडेड 31st March 2021 2,25,000 का. सी को हम मैनेजर जो है हमारा बिजनेस में, उसको हम प्लान कर रहे हैं कि हम उसको पार्टनर बनाए फ्रॉम द बैक डेट दैट इज फ्रॉम 1st April 2020. अब बेटा अगर हम उसको एज अ मैनेजर ट्रीट करते हैं तो मैनेजर को हमें सैलरी देनी है 27,000 पर एनम और कमीशन देना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन. और अगर हम उसको एज अ पार्टनर मानते हैं तो पार्टनर का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको मिलेगा इन द टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म. अब पार्टनरशिप डीड कहती है कि सी का अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट जो उसको एज अ पार्टनर रिसीव करना है वो ज्यादा आएगा कितने अमाउंट से? वो टोटल अमाउंट जो कि वो ले रहा था जब वो एज अ मैनेजर था. ठीक है, तो जो एक्सेस अमाउंट है ओवर एंड अबव विच सी इज गेटिंग व्हेन ही कंटिन्यू टू बी एज अ मैनेजर विल बी बोर्न बाय ए. यानी कि जो अमाउंट वो फर्म से ले रहा था एज अ मैनेजर, फाइन, अगर उससे ज्यादा उसका अमाउंट बनता है लेने वाला फर्म से एज अ पार्टनर तो जो एक्सेस है वो ए बॉर्न करेगा. फाइन. नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. हमें इस क्वेश्चन में बेटा दिया हुआ था अगेन ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 3:2 की रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं और 1st April 2020 से वो चाहते हैं कि सी जो उनका मैनेजर है वो 1/4 शेयर के साथ प्रॉफिट्स में एज अ पार्टनर ज्वाइन कर ले. अब आपके पास क्वेश्चन में 31st March 2021 जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है इसका मुझे प्रॉफिट दिया हुआ है. क्वेश्चन में गिवन है कि ये प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 अमाउंटेड टू रुपीज 2,25,000. अब बेटा ये जो प्रॉफिट है अगर हमें ये समझ में आ जाए ना कि इस प्रॉफिट में से अभी
सी की सैलरी और कमीशन, दो ऑप्शन दी हुई है मुझे क्वेश्चन में, या तो मुझे सैलरी और कमीशन देनी है या उसको 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सी एज अ मैनेजर जो ले रहा है सैलरी और कमीशन, ठीक है, अगर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट एज अ पार्टनर, अगर वो अमाउंट ज्यादा आती है ओवर एंड अबव सैलरी और कमीशन, ठीक है, सी एज अ मैनेजर सैलरी भी ले रहा है फर्म से और कमीशन भी ले रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर सी एज अ पार्टनर, अगर उसका 1/4 शेयर उसकी ये दो अमाउंट से ज्यादा आएगा, तो जितना अमाउंट ज्यादा आएगा वो उसकी गारंटी पर्सनली ए ने ली है कि मैं सी को बाकी डेफिशिएंसी जो भी होगी वो मैं बियर करूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट अस प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम निकालते हैं कि सी एज अ मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू हाउ मच सैलरी एंड हाउ मच कमीशन। ठीक है, अब सैलरी की अमाउंट तो बेटा दे रखी है कि सी एज अ मैनेजर रिसीव कर रहा है सैलरी ऑफ ₹27,000। ठीक है, कमीशन के लिए लिख रहे हैं वो कि कमीशन सी को मिलेगी 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, मतलब उस नेट प्रॉफिट में से सैलरी भी निकली हो, सब्ट्रैक्टेड हो, एंड सच कमीशन, और जो कमीशन हमने कैलकुलेट करनी है वो भी उस प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्टेड हो। तो हमें पता है इस केस में हम क्या करते हैं, 2,25,000 जो हमारा प्रॉफिट है फर्म का, इस प्रॉफिट में से हम पहले सैलरी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हमने सी की एज अ मैनेजर जो सैलरी देनी थी वो हमने सब्ट्रैक्ट करी 27,000, तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया बेटे, हमारे पास जो अमाउंट आई है दैट इज 1,98,000। ठीक है, दैट इज 1,98,000। अब मुझे कमीशन देनी है 10%। अब ये वाला जो प्रॉफिट है ये आफ्टर चार्जिंग सैलरी है, इसमें से सैलरी सब्ट्रैक्ट हो गई ना, ये प्रॉफिट मेरा आफ्टर चार्जिंग सैलरी है। अब हमने इसी का ये हमारा नेट प्रॉफिट जो आया बेटा वो आया आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दी और आफ्टर चार्जिंग द सैलरी, और हमें कमीशन निकालनी है 10% उस प्रॉफिट की जिसमें से कमीशन भी सब्ट्रैक्टेड हो। तो वी नो द फॉर्मूला, हम क्या करते हैं 1,98,000 इंटू 10 अपॉन 100 में परसेंटेज को ऐड कर देते हैं अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का कंसेप्ट होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 1,98,000 इंटू 10 अपॉन 110। इसको हमने सॉल्व किया तो कमीशन की वैल्यू आ गई जो कि सी एज अ मैनेजर लेता है 18,000। फाइन, सो सी एज अ मैनेजर कमीशन ले रहा है 18,000 की और सैलरी ले रहा है 27,000। तो जो टोटल अमाउंट है सी को देनी एज अ मैनेजर, फाइन, वो हमारे पास आ गई। इसका हम सम टोटल करते हैं, दिस इज 45,000। दिस इज 45,000। अब 45,000 अगर हमने सैलरी और कमीशन सी को दे दी तो हमारे पास जो प्रॉफिट बच गया वो कितना बच जाएगा, 2,25,000 में से हमने ये दोनों ऑब्वियसली जब वो एज अ मैनेजर सी एज अ मैनेजर सैलरी और कमीशन लेगा तो ये दोनों चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होंगी। हमने ये दोनों चीजें सब्ट्रैक्ट कर दी 45,000 प्रॉफिट में से, तो मेरे पास पार्टनर्स को देने के लिए प्रॉफिट आ गया 1,80,000 का। अब बेटा 1,80,000 या तो सी मैनेजर रहेगा या पार्टनर रहेगा,
तो अगर वो एज अ मैनेजर है और उसको हमने सैलरी 27,000 और कमीशन 18,000 प्रॉफिट में से दे दी, तो बाकी बचा प्रॉफिट ए और बी में 3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो 1,80,000 को जब हम ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन द रेशियो ऑफ 3:2, तो ए का शेयर निकलेगा बेटा 1,80,000 इंटू 3/5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए का शेयर आ जाएगा 1,08,000। बी को अगर हम 1,80,000 देंगे तो बी का शेयर आ जाएगा 1,80,000 इंटू 2/5। बी का शेयर आ जाएगा, शेयर इन प्रॉफिट विल बी 72,000। फाइन, ये आपके प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी आफ्टर गिविंग सैलरी और कमीशन टू सी व्हेन ही इज एक्टिंग एज अ मैनेजर। लेकिन बेटा जब सी एज अ पार्टनर आता है तो ऑब्वियसली वो फिर ये दोनों चीजें नहीं लेगा, है ना। वो तो फिर ये जो टोटल प्रॉफिट है 2,25,000 का, उसमें अपना 1/4 शेयर लेगा। बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सी को जो अगर एज अ पार्टनर एडमिट करते हैं तो ही विल बी एंटाइटल टू गेट 1/4 शेयर इन योर प्रॉफिट्स। तो टोटल प्रॉफिट्स में से 1/4 अगर हम कैलकुलेट करते हैं बेटा तो हमारे पास फिगर आ जाती है 56,250 की। फाइन, अब 56,250 आप देखो अगर एज अ पार्टनर वो प्रॉफिट लेता है, ये ज्यादा है ना। 56,250 इज ग्रेटर देन दिस 45,000, दिस अमाउंट विच ही इज रिसीविंग एज अ मैनेजर। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में ये कहा है कि जितनी एक्सेस अमाउंट सी को एज अ पार्टनर मिलेगी ओवर एंड अबव व्हाट ही इज गेटिंग एज अ मैनेजर, वो उसकी गारंटी, पर्सनल गारंटी किसने दी है, पर्सनल गारंटी ए ने दी है। तो हम देख लेते हैं कि सी की कितनी डेफिशिएंसी है। सी के जो प्रॉफिट्स हैं उसमें डेफिशिएंसी बेटा आ रही है, डिफरेंसेस 11,250। नाउ deficiency this deficiency is to be personally borne by ए, यानी कि ए अपने प्रॉफिट्स के शेयर में से, ए अपने प्रॉफिट्स के शेयर में से जो डेफिशिएंसी है 11,250 की वो पर्सनली बियर करेगा। अगर वो पर्सनली बियर करता है बेटा तो ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट फिर कितना हो जाएगा, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट विल गेट रिड्यूस्ड कितने से, सो वील सब्ट्रैक्ट 11,250 फ्रॉम ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट बेटा आ जाएगा, if we'll subtract, we are going to get a share of profit will be as 96,750। ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट 96,750 रहेगा, बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 72,000 रहेगा, और सी को हम 45,000 में सिंपली ये डेफिशिएंसी को ऐड कर दें, है ना। इफ आई ऐड this deficiency of 11,250, I'm going to get the same figure as 56,250. So आपका जो profit है that is to be distributed like this. A share of profit will be 96,750, B share will be 72,000 and C share will be 56,250. This is the working. So let's prepare the profit and loss appropriation account of this question. This is the last step. Working हम करके दिखाई चुके हैं. So profit and loss appropriation account, both side, debit and credit side, particular amount, and then by net profit. This we are going to transfer on the credit side of profit and loss appropriation account, and the amount of net profit is 2,25,000. Fine, बेटे.
अब हमने 2, अगर हम देखें कि हमने इसको कैसे डिवाइड करना है, तो वील राइट 2 नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स। हम प्रॉफिट्स को डिवाइड कर रहे हैं। हमने ए को, इफ यू वांट टू शो द वर्किंग्स आल्सो वी कैन शो इट इन द इनर कॉलम। हमने ए को पहले प्रॉफिट दिया था 1,08,000 का, बी को प्रॉफिट दिया था 72,000 का, और बेटा सी एज अ सैलरी और कमीशन जो टोटल अमाउंट ले रहा था वो 45,000 का था। ठीक है, डेफिशिएंसी आ रही थी, सो लेस डेफिशिएंसी ऑफ सी। सी की डेफिशिएंसी आ रही थी 11,250 की। ये सब ट्रैक करके हमारे पास जो सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट आया दैट वाज 96,750। बी के शेयर में कोई चेंज नहीं है क्योंकि बी ने कोई गारंटी नहीं दी थी। सी के शेयर में, इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, सी के शेयर में 45,000 जो कि सैलरी और कमीशन के फॉर्म में वो ले चुका था, इसमें हम ऐड करेंगे फ्रॉम ए, जो सी की डेफिशिएंसी थी 11,250 की, तो सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो आया दैट इज 56,250, जो कि कितना था, हम अपने रेफरेंस के लिए लिख लेते हैं 1/4 ऑफ 2,25,000। फाइन, तो अगर मैं 96,750, 72,000 and 56,250 को ऐड करती हूँ, I'm going to get the total profit as 2,25,000, and this is how the distribution of profit among all the 3 partners is going to take place, and hence this profit and loss appropriation account is complete. I hope that the solution of this problem is clear to everyone. That's all for today from my side. In the next class, we'll be taking up next problem. Thank you very much.